आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 6328 पहुंच गया है, वहीं 66 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 6328, स्वस्थ 3713, एक्टिव 2549, मौतें 66। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1447, नैनीताल 979, टिहरी गढ़वाल 498, हरिद्वार 1247, उधम सिंह नगर 1055, पौड़ी गढ़वाल 199, अल्मोड़ा 270, बागेश्वर 98, चमोली 83, पिथौरागढ़ 108, रुद्रप्रयाग 70, उत्तरकाशी 178, चंपावत 96। कल आएगा 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री ने दी एडवांस में बधाई, फेल होने वालों के लिए ये संदेश। उधम सिंह नगर कल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को अग्रिम बधाई दी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा के नतीजे में फेल हो जाते हैं उन्हें निराश होने और धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी परीक्षा जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं होती। अपनी कमियों को सुधारें और आगे बढ़ें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे एक चुनौती मानते हुए आगे मेहनत करें। कामना करता हूँ और जो बच्चे किसी कारण से हो सकता परीक्षा पास असफल हो जाए तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। और जिंदगी में कोई एक एग्जाम जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं होता है। इसमें तो कुछ कमी हो जाए उसको सीख के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक आध विषय में कोई जो पढ़ने से परीक्षा फल ठीक ना होने की वजह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको चुनौती मान के आगे मेहनत करें। रुड़की में एक बार फिर खूनी संघर्ष, चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, कई घायल। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव में दो परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियार चलाए गए। विवाद खूनी संघर्ष में बदला और करीब दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराते हुए घायलों को मेडिकल के लिए रुड़की के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। उत्तराखंड के लिए बुरी खबर, जम्मू कश्मीर में तैनात देवभूमि का एक और जवान शहीद। देवभूमि के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात पौड़ी जिले के एक और जवान देश पर कुर्बान हो गया है। जवान की शहादत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने जवान के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी कि देवभूमि का एक और जवान सीमा पर शहीद हो गया है। गढ़वाल राइफल से के एक और जवान ने आज देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 32 साल के जयवीर सिंह नेगी पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। लक्सर में हुई गोलीकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भूना गांव में 2 दिन पहले फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में हुई गोलीकांड में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली युवक के सिर पर जा लगी थी, जिससे युवक को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया था, जिसमें पुलिस में आज मुख्य आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि 26 जुलाई दोपहर 2 बजे एक व्यक्ति को एक युवक द्वारा गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें व्यक्ति की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। आरोपी फरार चल रहे थे। वादी द्वारा की गई तहरीर के आधार पर लक्सर कोतवाली में 28 लोगों को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था। उधम सिंह नगर मामले में बड़ी कार्रवाई, दरोगा और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीपीयू के दरोगा और 2 सिपाहियों के युवक के साथ मारपीट कर उसके चेहरे पर बाइक चाबी घोंपने के मामले में पुलिस ने सीपीयू दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस पर पथराव करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जनपद उधम सिंह नगर में एक दुखद घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक युवक को पुलिसकर्मियों द्वारा गंभीर चोट कारित करने के आरोप लगे हैं। ये पुलिसकर्मी सीपीयू जो हमारी ट्रैफिक को देखती है वो थे, और उनका वर्जन है कि वो ट्रैफिक में चेकिंग कर रहे थे और ये ओवर स्पीड से आ रहा था। उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उसमें इसको ये चोट लगी है। प्रथम दृष्टया आरोपों को देखते हुए और चोट की गंभीरता को देखते हुए हमने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सीपीयू के 3 लोगों को निलंबित करवा दिया है, और इसमें विवेचना जांच से जो भी सत्य होगा उसके अनुसार
कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कार्रवाई 100% होगी। दूसरी बात, हमने ये भी निर्देशित किया है कि जो इंजर्ड है युवक, उसका इलाज भी प्रॉपर कराया जाए। इसमें एक बड़ी बात ये भी आई है कि घटना के बाद कुछ लोग इकट्ठे होकर के थाने पर आए, उत्तेजित थे, वहाँ तक भी ठीक है, किंतु कुछ लोगों ने थाने पे पथराव भी किया। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी हम, ऐसे अराजक तत्व जो शांति भंग करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई अवश्य करेंगे। सरकार के फैसले के खिलाफ तीर्थ पुरोहित इतने दिन गंगोत्री धाम बंद रखने का ऐलान। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 244 मामले सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6328 तक आ पहुंचा है। वहीं गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया है और सरकार के आदेश को मानने से साफ इनकार किया है। जी हां, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पुरोहितों ने 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम बंद रखने और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकार ने फैसला लिया था कि चारधाम यात्रा बाहरी राज्यों के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के पास 72 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। एक महिला की मौत, एक बच्ची की हालत गंभीर। चमोली के घाट ब्लॉक के पडेर गांव में हाल में ही जोरदार बादल फटा, जिसमें वहां की एक स्थानीय महिला की मलबे के नीचे दब के मृत्यु हो गई। वहीं एक बच्ची बेहद बुरी तरीके से घायल हो गई। भाइयों तक बहन का प्यार पहुंचाने के लिए जीपीओ में रात 10 बजे तक खुला रहेगा राखी का काउंटर। डाकघरों में रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखी के लिए 7 काउंटर लगाए गए हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा लोग डाक सेवा से राखी भेज रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए आम जन की सुविधा के लिए जीपीओ में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काउंटर खुला रहेगा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद तबाही, 2 महिलाओं की मौत, चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बहा। मौसम के मिजाज से मुनस्यारी, बंगापानी और तेजम तहसील के क्षेत्रों के लोग सहमे हुए हैं। मौरी गांव में बारिश के साथ आए सैलाब में 4 मकान बह गए। मेनतिली में मलबे से दबने की वजह से 45 साल की महिला की मौत हो। वहीं खटीमा में विधायक ने किया ITI बालिका छात्रावास और डाइनिंग हॉल का शिलान्यास। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खटीमा में विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले बालिका छात्रावास और 1 करोड़ की लागत से बनने वाले डाइनिंग हॉल का शिलान्यास किया। विकासखंड कोटाबाग में 148 प्रवासियों को मनरेगा के तहत मिला रोजगार। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड में प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। ऐसे में विकासखंड कोटाबाग में अब तक 2500 प्रवासी कोटाबाग ब्लॉक में आ चुके हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ट्यूबवेल कनेक्शन काटने को लेकर ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता से लगाई मदद की गुहार। रामनगर भंगुआ बंगर गांव में सैकड़ों ग्रामीण गांव समिति अध्यक्ष के तानाशाही रवैये से काफी परेशान हैं। दरअसल गांव समिति के अध्यक्ष अक्सर किसी विवाद को लेकर ट्यूबवेल पाइपलाइन को काट देते हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने पानी पीने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। महाराज ने लापरवाह अधिकारियों की सूची तैयार करने का दिया निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को से संतुष्ट जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों की लिस्ट मांगते हुए विभागीय मंत्रियों से सख्त एक्शन लेने को कहा। विपिन शुक्ला हत्याकांड खुलासा, स्मैक को पीने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने खिलाया कीटनाशक। पुलिस ने करीब 10 महीने के बाद विपिन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और विपिन शुक्ला के बीच स्मैक पीने को विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने उसे कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतारा था। उत्तराखंड में फूलों की खेती नहीं चढ़ पाई परवान, सरकार ने 5 साल में खर्च किए 38 लाख रुपए। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने उत्तराखंड में फूलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई, लेकिन सरकार की ओर से 38 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी उत्तराखंड के फूलों को पहचान नहीं मिल पा रही। वहीं रुड़की में किसान नेता पर लगा अवैध वसूली का आरोप, कार्रवाई की मांग। रुड़की में किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी पर NH 58 के मिट्टी कॉन्ट्रैक्टर ने दबाव बनाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। विकास सैनी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। एम्स में एयर एम्बुलेंस का सफल ट्रायल, पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों के लिए वरदान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ा रहा है। एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस को लैंड करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आज एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस का सफल ट्रायल किया गया। एम्स परिसर में एक साथ में 5 एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग आसानी से हो सकती है। गुलदार का आबादी क्षेत्र में घूमने का वीडियो आया सामने, इलाके में दहशत।
रामनगर के कोसी बैराज के पास रोड पर घूमते एक गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं गुलदार के वीडियो से इलाके में दहशत का माहौल है।